Hello students, today's topic is entropy changes in ideal gas. आज हम ये देखेंगे कि आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन किस प्रकार से होता है. The entropy of every system varies with the states, that is temperature, pressure and volume of the system. प्रत्येक सिस्टम की एंट्रोपी सिस्टम की अवस्था या हम जिसे कहते हैं स्टेट, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एवं वॉल्यूम के साथ साथ बदलती रहती है. आइडियल गैस के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है वो डिपेंड करता है किन्हीं भी दो वेरिएबल्स पर. कुल 3 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. तो इन 3 वेरिएबल में से किन्हीं 2 वेरिएबल्स पर एंट्रोपी परिवर्तन का मान निर्भर करता है. हम किन्हीं 2 वेरिएबल्स को लेकर के एंट्रोपी में जो परिवर्तन है, एंट्रोपी चेंज है, उसके बारे में हम कैलकुलेशन देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हेन T and V means temperature and volumes are the two variables. टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर में से हमने कोई भी 2 वेरिएबल लिए हैं, जैसे हमने लिया है T and V. तो किसी भी आइडियल गैस के लिए उसकी अवस्था में अगर अति सूक्ष्म परिवर्तन किया जाए तो गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन को हम रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं ds इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी से. ये एंट्रोपी चेंज है जो कि किसी भी आइडियल गैस के लिए हमने इसको एक्सप्रेस किया है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हैं कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है. तो यहाँ हम डी क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू होगा यहाँ पर डी ई प्लस पी डी वी. ये अति सूक्ष्म परिवर्तन के लिए हमने यहाँ पर लिखा है. बिकॉज आप जानते हैं कि सी वी इक्वल टू होता है डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी, जो हमने इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में देखा था. तो यहाँ पर ये सी वी की वैल्यू हम लिख सकते हैं और सी वी की वैल्यू के आधार पर हम यहाँ पर इस इक्वेशन को फर्दर लिखेंगे कि डी क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू सी वी डी टी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर पी डी वी. तो डी ई की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर सी वी डी टी इस इक्वेशन के आधार पर. अब हम बात करेंगे यदि किसी भी आइडियल गैस की 1 मोल के लिए, तो आइडियल गैस के लिए के 1 मोल के लिए होता है पी वी इक्वल टू आर टी और पी इक्वल टू होगा आर टी अपॉन वी. ये पी की वैल्यू हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो हमें डी क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू सी वी डी टी यहाँ पर देखिए सेम, प्लस इस P के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे आर टी अपॉन वी. तो ये P की जगह हमने लिखा आर टी अपॉन वी, तो ये हो गया आर टी टी वी अपॉन वी. नाउ डिवाइड बाय T. इस पूरी इक्वेशन को हम T से डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 1 ऑब्टेन होती है. डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ये इक्वलेंट टू डी एस है, यानी चेंज इन एंट्रोपी. ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होती है, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के. तो ये वैल्यू हो जाएगी सी वी डी टी अपॉन टी प्लस आर डी वी अपॉन वी. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ हम देखेंगे कि यदि सिस्टम की सीमित अवस्था में परिवर्तन के लिए एंट्रोपी चेंज होगा डेल्टा एस, तो एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम
इस इक्वेशन को, जो इससे पहले वाली इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन को हम प्रारंभिक अवस्था या इनिशियल स्टेट 1 और फाइनल स्टेट 2 की लिमिट्स में हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का, तो हमें डेल्टा एस की वैल्यू प्राप्त होगी। डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, और वो इक्वल हो जाएगा इक्वल टू CV T1 से T2 हमने इंटीग्रेट किया है इन लिमिट्स के बीच में, टेम्परेचर की और वॉल्यूम की लिमिट के बीच में। इस प्रकार जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगी उसमें हम ये मान के चलें कि CV को टेम्परेचर T1 और T2 के बीच कांस्टेंट माने। इफ वी एज्यूम CV टू बी कांस्टेंट बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, तो ऐसी स्थिति में हमें इक्वेशन नंबर 2 ऑब्टेन होगी। तो डेल्टा एस इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा CV जो कि कांस्टेंट है, लिमिट्स T2 अपॉन T1 ln करके लिखेंगे, ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट करेंगी लॉग में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगी और सेम इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है। और इसी के लिए अगर हम किसी n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आदर्श गैस के n मोल के लिए अगर हम ये इक्वेशन लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पर सिंपल आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से। तो ये इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा एस इक्वल टू n CV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आइडियल गैस की अवस्था में परिवर्तन से एंट्रोपी में परिवर्तन प्रारंभिक और अंतिम आयतन तथा प्रारंभिक और अंतिम ताप पर निर्भर करता है। क्या हमने इससे कंक्लूड किया कि एंट्रोपी चेंज फॉर द चेंज इन स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम। ये देख रहे हैं आप V1 और V2, दिस इज इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम एंड ऑल्सो ऑन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स। तो ये निर्भरता हो गई दो वेरिएबल्स पर, ताप और आयतन। तो हमने ये देखा कि आइडियल गैस के लिए जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वो किस प्रकार से टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। सेकेंड हम देखेंगे कि व्हेन T एंड P आर टू वेरिएबल्स। पहले हमने टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम को डिस्कस किया था, अब हम टेम्परेचर के साथ प्रेशर को डिस्कस करेंगे। अगर आइडियल गैस की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं में प्रेशर P1 और P2 है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रारंभिक अवस्था में 1 मोल गैस के लिए P1V1 इक्वल टू RT1 होगा और अंतिम अवस्था में 1 मोल गैस के लिए P2V2 इक्वल टू RT2 होगा। दिस इज 1 मोल of gas in the initial state and this is 1 mole of the gas in the final state। इन दोनों के आधार पर हम V2 अपॉन V1 इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर P1 T2 अपॉन P2 T1। इस V2 अपॉन V1 की वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है, चेंज इन एंट्रोपी। तो देखिए यहाँ पर सिंपल हमने CV जो इक्वेशन नंबर 2 था उसको आप देख लीजिएगा एक बार फिर से, कि जहाँ पर हमें मिला था CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln था हमारा V2 अपॉन V1। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, उसकी जगह उसके प्लेस पर हमने लिखा है P1 अपॉन P2 और T2 अपॉन T1। देखिए P1 अपॉन P2 है यहाँ और T2 अपॉन T1, R ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2, ये देखिए। अब बिकॉज आप जानते हैं कि CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, अब यहाँ इसमें ये कॉमन ले लीजिए आप, ये हो जाएगा T2 अपॉन T1, ये कॉमन लिया हमने, और यहाँ पर हो जाएगा CV प्लस R।
तो आप इस इक्वेशन से जानते हैं कि Cv प्लस आर किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा Cp के, बिकॉज Cp माइनस Cv इक्वल टू आर होता है। तो ये Cp कहाँ से आया, ये Cp आपके Cv प्लस आर से आया, क्योंकि ये तो आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया T2 अपॉन T1 और देन Cv प्लस आर के स्थान पर आपने क्या लिखा है Cp, और माइनस, और ये हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, बिकॉज आपने यहाँ आर एल एन P1 अपॉन P2 था, तो यहाँ आपने किया P2 अपॉन P1, तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस। तो इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर 4 ऑब्टेन होती है। अब इसी इक्वेशन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे लॉग में, तो 2.303 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगी वैल्यू सेम आपने बिल्कुल जो हमने इससे पहले वाली इक्वेशन में लिखा था वो सेम हमने यहाँ पर लिखी। और n मॉल अगर हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से, तो ये हो जाएगा NCP ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन P1, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि चेंज इन एंट्रोपी नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर बट ऑल्सो ऑन द इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। तो वहाँ हमने देखा था कि चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड कर रही थी इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के साथ साथ इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम पर भी, बट जब हमने वेरिएबल्स चेंज किए, जब टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल्स लिए, उस केस में हम यहाँ पर क्या प्रूव किया हमने कि चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर एज वेल एज इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5, इन दोनों इक्वेशन के आधार पर हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी आइडियल गैस के लिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने एंट्रोपी चेंजेस इन आइडियल गैस के बारे में आज देखा। बहुत सिंपल डेरिवेशन है जो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।